उसके लिए मैं सभी अधिकारियों का जो वास्तव में आप अपना ड्यूटी का पूरा इस्तेमाल करते हुए जनता का जो ये एक से बढ़कर एक योजना का धरातल पर उतारने का काम किया है, उसके लिए मैं सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मेरे जो वास्तव में विधानसभा से जो मई 25 और तैयार हो गई 50, वास्तव में मेरे पास में फोन आ रहा था कि हम क्या करें, बुलाया कम है, संख्या कम थी और आ रही है ज़्यादा। तो मैंने सीओ साहब से बात की, सीओ साहब ने कहा कि बहनें तैयार हो गई है। तो वास्तव में हमारा जो एक एक समूह से भी महिला बहनों ने अपने हुनर का यहाँ पर जो स्टॉल लगाया है, उसमें भी एक से बढ़कर एक अपना स्टॉल के अंदर प्रदर्शनी लगाई है। मुख्यमंत्री जी हमारे आएंगे और उसका प्रदर्शन देखेंगे। और आपके बीच में आने से पहले मैं यही कहूँगा कि हमारी लाडो प्रोत्साहन योजना जो हमारे भजन लाल जी ने लागू की है, बच्चों के लिए 3 दिन डेयरी का अच्छा शुद्ध दूध पिलाने का भी आज शुरुआत कर रहे हैं। पेमेंट बढ़ाकर पहले ही बजट के अंदर घोषणा की और हमारे किसानों के लिए भी मोदी जी ने 6000 रुपए डालने का काम किया था, जो किसानों की कोई नहीं सुनते थे, जो वास्तव में पहले बता रहे थे कि वास्तव में हमारे किसानों का सम्मेलन कल वहाँ जो अजमेर में हुआ, उससे पहले युवा सम्मेलन हुआ और आज हमारी महिला बहनों का जो ये सम्मेलन ये साबित कर दिया है कि 5 साल सरकार काम बराबर करे तो हमारे को कोई कमी नहीं रहा है। ऐसे ही हमारा ये मतलब शुरुआत है, अभी तो ये एडवर्टाइज है, अभी तो फिल्म बाकी है। तो वास्तव में 4 साल हमारे पास में बाकी है। इसके अंदर आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तो मोदी जी ने और भजन लाल जी ने हमारे गरीबों के लिए सोचा। और हमारे यहाँ पर जो रोडों का नेटवर्क की जो बात करें तो पहले ही बजट में मेरी विधानसभा की बात करूं बहनों, तो यहाँ देवारी से लेकर प्रताप नगर तक का एलिवेटर रोड हो। राणा साहब को मार दिया और अब नंगी तलवार लेकर खोर साहब को ढूंढ रहा है उन्हें मारने के लिए। नहीं, मेवाड़ का सूरज यूं नहीं डूब सकता। सुनो, कठे है थारो कुंवर
महिला दिवस है और हमारे सभी महिला को राम राम। सभी हमारी बहनें और माता और बहनें सभी का स्वागत है हमारे उदयपुर में। हमारे मुख्यमंत्री जी पधारने वाले हैं। सभी अपनी महिला के बारे में सभी महिला को मतलब आश्वासन देने आ रहे हैं। सभी हमारी महिला समूह से जुड़ी हुई है और राजविका है और करोड़पति है और सभी एक से एक बढ़कर के हमारे सभी समूह वाली माया और आंगनवाड़ी सभी कर्मचारी जो हमारे यहाँ पधारे हो और उसके बारे में हमारे को आशीर्वाद देने। मेरे सामने मेरा उदयपुर बैठा हुआ है। किरण जी हैं, रजनी डांगी जी हैं, जितने शांतिलाल जी हैं, चपलोत साहब हैं, जितने लोग हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेवाड़ी पानी ने न कभी समझौतों को अपनाया है, मेवाड़ी पानी ने न कभी दिल्ली को शीश झुकाया है, मेवाड़ी पानी ने तो सदा जंगल जंगल ठोकर खाई, मेवाड़ी पानी को न कभी दरबारों की चौखट भाई। अरे घास की रोटी अमर सिंह को लगती पकवान सी है, धरती मेवाड़ महान की है, राणा प्रताप के शान की है, ये अपने स्वाभिमान की है। एक बार अपने स्वाभिमान के लिए दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियां बजाकर बताएं। इतनी नारी शक्ति आज तक नहीं देखी। यह उदयपुर का गौरव है। यह उदयपुर है महज गुंबदो मीनार नहीं, यह उदयपुर है महज ऊंचाओ बाजार नहीं। इसकी झीलों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके मौसम में बहारों के पत्ते मिलते हैं। एक बार अपने शहर के लिए तालियां बजा के अभिवादन कीजिए। दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। हम करके दिखाते हैं। आधे मिनट का एक गीत सुना रहा हूं, आधे मिनट। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लोखिल जी मूर्छित हो, जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो, जिस माटी का कण कण गाता गौरव की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, एक साथ तालियां। गोरा बादल शेरों का दल, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। जो इस मंच पे अभी मंचित हुआ था वही बता रहा। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो, स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो, हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, मैं चाहूंगा राजस्थान आप सब बोलिए, मैं छोड़ दूंगा। उजला अंबर वीर सलुम्बर, झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूँ। जितनी मात्र शक्ति बैठी है, जितने मेरे अपने लोग बैठे हैं, सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूँ, इस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत यहाँ के गाता हूँ। हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है, हम मेवाड़ी लोग हमारी आन बान पे जिंदा है। तो नीलो घोड़ो राजस्थान, जरा अपने हाथ हवा में लहरा दीजिए। नीलो घोड़ो राजस्थान, गढ़ चित्तौड़ो राजस्थान, चंबल माही राजस्थान, वीर सिपाही। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।
आपके साथ मंच पर पधारी है माननीय राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण महिला एवं बाल विकास डॉक्टर मंजू बाघमार जी। अपने सशक्त बेटी का राजस्थान की इस बेटी का भी हम हार्दिक आपके साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार भी अभिवादन कर रही है। आप सभी सशक्त उदयपुर के पारंपरिक नृत्य के साथ अभिवादन स्वागत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का। पीछे रखी पर दोनों हाथों में उठाकर राजस्थान की सशक्त बेटी का अभिवादन कर दीजिए। स्वागत कर दीजिए अपने इस धरा पर। साथ में महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार जी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप लोग इनके लिए। ये किशनगढ़ अजमेर से राधा देवी हैं जिन्होंने अभी 2 या 3 अब सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें और मेवाड़ की इस धरा पर अपने राजस्थान के इस लाल के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। लाल हरी पीली चुनरी में आज आप सज संवर कर राजस्थान के इस सपूत का स्वागत करने आए हैं। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही समय में हमारे राजस्थान के लाडले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य होंगे। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और हर घर खुशहाली लेकर आए। उसी खुशहालियों की सौगात लेकर आज वे आपकी इस मेवाड़ की धरा पर पधार रहे हैं। आप सभी के बीच पधार रहे हैं और आपको गागर में सागर भर देने वाली सौगातें देकर यहाँ से जाने वाले हैं। अपने उस लाडले का, अपने उस सपूत का भरपूर स्वागत कीजिएगा। अपना उत्साह यूं ही बरकरार रखिएगा। आपके मध्य पधार रहे हैं इस मंच पर
और मेवाड़ी परंपरा के अनुसार इन सजी धजी बालिकाओं ने अपने सर पर मटका लिए, श्रीफल लिए इन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। पूरे मान, पूरे सम्मान, पूरे हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत कर रही हैं ये बालिकाएं उन अतिथियों का जो गौरवान्वित हैं। माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक गण भी पधारे हैं। आप सभी को अपना विश्वास सौंपने आज यहाँ पधारे हैं। सशक्त राजस्थान की, विकसित राजस्थान की सौगात देने आज यहाँ आपके समक्ष पधारे हैं। बढ़ाया जा रहा है जो स्वागत सम्मान में वे हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ही बनाया गया है। जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। और अब स्वागत की बारी है माननीय विधायक वल्लभनगर श्री उदय लाल डांगी जी की। आपका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपका हुनर सौंपा जा रहा है आज हमारे अतिथिगणों को। साथ ही आप सभी सशक्त महिलाओं, नारियों, अतिथिगणों का भी हम लाल डांगी जी का भी स्वागत अभिनंदन, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेवाड़ की आज इस धरा पर स्वागत अभिनंदन किए कड़ी सराबोर हो जाने और हमारा अनुरोध कि माननीय कैबिनेट मंत्री जनजातीय क्षेत्र होनी चाहिए उस विश्वास के नाम, आपके नाम, आपके प्यार के नाम, आपके स्नेह के नाम। और अब हम स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय मंत्री राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग श्री हेमंत मीणा जी का। श्री हेमंत मीणा जी उदयपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं। स्वागत अभिनंदन करते हैं जिला अध्यक्ष शहर श्री रविंद्र श्रीमाली जी का भी। मैं संभागीय आयुक्त उदयपुर प्रज्ञा केवल रमानी जी से अनुरोध करूंगी रविंद्र श्रीमाली जी का भी पुष्पगुच्छ भेंट कर और ऊपर न उड़ाकर स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही श्री चंद्रगुप्त सिंह चौहान जिला अध्यक्ष ग्रामीण देहात का भी ऊपर न बढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन करें। जिस तरह से ये खिलते फूल अपनी सुगंध फैला रहे हैं उसी तरह से आज के हमारे माननीय अतिथि भी यहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत की ये कड़ी प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी, एक बार इस पंडाल को गुंजायमान कर दीजिए आप सभी की तालियों से। दोनों हाथ उठाकर स्वागत और अभिनंदन। और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं आप सभी का दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण अत्वत्व के साथ, पूर्ण स्नेह के साथ माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर। राजस्थान के इस लाडले को अपना अभिवादन, अपना प्रेम दीजिए। नमस्कार। खम्मा घड़ी उदयपुर, आधी आबादी पूरा हक, कभी मिला कभी नहीं मिला, लेकिन इस हक की लड़ाई जारी रही। आई के रूप में तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा और कांस्टेबल परीक्षा में आरक्षण देकर सुनहरे भविष्य की सौगात देते पिता के रूप में प्रतिबद्ध, संकल्पित, कटिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा आज मेवाड़ की इस धरा पर पधारे हैं। मेवाड़ की ये धरा निहाल हुई जाती है, माननीय आपका स्वागत करती है। अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार इस आधी आबादी के उत्थान और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है और उसी का परिणाम है महिला सम्मेलन का राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। न केवल उदयपुर में बल्कि प्रत्येक जिले में आज ही के दिन इसी समय ये महिला सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। युवाओं और किसानों को विकास, सुरक्षित भविष्य, सुरक्षा और खुशियों की सौगात देकर आज बारी है महिलाओं की आधी आबादी को उनका पूरा हक देने की। राजीविका के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ही बनाए गए हैं। आपकी सशक्तता की एक पहल
उनकी ऊपरला के रूप में हम स्वागत कर रहे हैं, जिसे हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाया गया है। और अब स्वागत माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती दिया कुमारी जी का। ये महिला सम्मेलन है, इसीलिए आज हम ये स्वागत भी हमारी सशक्त महिला अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती जोधपुर में युवाओं को सौगात दे और अजमेर में किसानों को सौगात देकर आज हमारे बीच पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, महिलाओं को आधी आबादी को उनका पूरा हक देने के लिए और दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत शुभारंभ राज्य सरकार की 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस महिला सम्मेलन का। धन्यवाद माननीय। और अब हमारा अनुरोध अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती श्रेया गुहा से जी कि आप अपना स्वागत उद्बोधन हमें प्रदान करें। श्री भजनलाल शर्मा जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री महोदय श्री हेमंत मीना जी, टीएडी मंत्री महोदय श्री बाबूलाल खड़ागी जी, राज्य मंत्री महोदया श्रीमती मंजू बागमार जी, मंचासीन एमएलए साहिबान, मेरे जनप्रतिनिधिगण, मेरे साथी एवं पधारी हुई हमारी प्यारी बहनें तथा बीसी के माध्यम से जुड़े हमारे सभी जिले। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित आज के इस महिला सम्मेलन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आभारी हैं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने हमें ये निर्देश दिए कि हम ये महिला सम्मेलन का आयोजन करें और स्वयं पधार कर उन्होंने मंच को सुशोभित किया। आज यहाँ करीब 10,000 से ज़्यादा महिलाएं एकत्रित हुई हैं, जो कि राजीविका, महिला बाल विकास एवं अन्य विभागों से जुड़ी हुई हैं। सभी में ये उत्सुकता है कि आज आपके कर कमलों से 11 नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। इनमें से 2 विशेष तौर पर महिला सुरक्षा से संबंधित हैं, जो कि आज राज्य के सभी जिले हमसे जुड़े हुए हैं एवं राज्य की सभी लाभार्थी महिलाएं आपसे सीधा संवाद करने के लिए उत्सुक हैं। आज के कार्यक्रम में 6 विभाग सम्मिलित हैं: ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्थान रोडवेज, महिला बाल विकास विभाग और फूड डिपार्टमेंट। और सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित हो रही हैं श्रीमती आशा बुद्रा जी। और अब बारी है श्रीमती पुष्पा भलाई जी की। रामसा पीर स्वयं सहायता समूह शाहपुरा भीलवाड़ा से आई, जो कभी गुमनाम थी, आज उनका नाम है और आज वे इस मंच पर मुख्यमंत्री के हाथों लखपति दीदी के प्रमाण पत्र से, सम्मान पत्र से सम्मानित हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय। 15,000 रुपये प्रति समूह रिवॉल्विंग फंड यानी कि कुल राशि का पूरा लाभ इन समूहों को मिलेगा। इस राशि पर इनका पूरा हक होगा और ये राशि उनके आर्थिक विकास में उनकी सहयोगी बनेगी। बधाई बधाई, हार्दिक बधाई। और अब मैं स्वयं सहायता समूह के एक समूह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जिसमें सम्मिलित हैं श्रीमती वीना कमेटी, बड़गांव उदयपुर से जय गणेश स्वयं सहायता समूह से, सेमारी उदयपुर से श्रीमती काली जी, खमनौर राजसमंद से श्रीमती प्रेमलता बैरवा जी, डूंगरपुर से श्रीमती रतन देवी मीना जी और आराध्या स्वयं सहायता समूह सागवाड़ा से श्रीमती कौशल्या डिंडोर जी। ये सिर्फ नाम और ये सम्मान नहीं है, ये उनके हुनर का सम्मान है, जो करती हूँ मंच पर कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से ये प्रतीकात्मक चेक द्वारा ऋण राशि का वितरण किया जा रहा है। आमंत्रित ये प्रतीकात्मक चेक जिसके माध्यम से उन्हें ये ऋण राशि का वितरण किया जा रहा है, महिला निधि बैंक की ऋण राशि का वितरण जय दशा माता स्वयं सहायता समूह हाटोल से श्रीमती चंदा देवी जी, बल्लभ नगर उदयपुर की नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह से श्रीमती हेमलता गौड़ जी, उदयपुर के भैरू जी स्वयं सहायता समूह से श्रीमती गुलाब बाई जी, बल्लभ नगर उदयपुर से भोलेनाथ स्वयं सहायता समूह की श्रीमती ललिता भाई ढोली जी और बल्लभ नगर उदयपुर की श्रीमती माया कुमारी मेनारिया जी। निरंतर प्रयास है और ऐसे ही एक प्रयास में राज्य सरकार राजीविका के 25,000 महिलाओं को आज भुगतान किए जाने और स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है राज सखी ऐप।
इस ऐप के माध्यम से आप अपने उत्पादों की बिक्री देश और विदेशों में कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध कि 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए राज सखी पोर्टल का ये रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करें। लाख स्वयं सहायता समूहों को मुख्यमंत्री जी की ये सौगात, सशक्तता की ये सौगात। धन्यवाद। अब आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस ऐप के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री बड़ी आसानी से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कर सकेंगी। आप सभी सदस्यों से भी हमारा निवेदन कि राज सखी करें। पायलट या नमो ड्रोन दीदी के रूप में चयनित किया गया है। इन नमो ड्रोन दीदी को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के उपरांत ये नमो ड्रोन दीदियां उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के लिए किराए पर ड्रोन सेवाएं प्रदान कर पाएंगी। तो ये पहल है नमो ड्रोन दीदी के प्रशिक्षण की। श्रीमती कृष्णा रेगर जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये दीदी हमारी नमो ड्रोन दीदी हैं जो प्रशिक्षण के बाद ड्रोन उड़ाएंगी और उर्वरकों और कीटनाशकों को ड्रोन के माध्यम से खेतों तक पहुंचाएंगे। इनका विश्वास, इनका आत्मबल। और अब आमंत्रित हैं धैर्यवत प्रतापगढ़ की आत्मा स्वयं सहायता समूह की श्रीमती शीला मीणा जी। ये कोई साधारण दीदी नहीं, ये हमारी ड्रोन दीदी हैं, आज की आधुनिक दीदी हैं, आर्थिक प्रगति की हमारी दीदी हैं, जो हमारे खेतों को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाएंगी, हमारी फसलों को स्वस्थ और सुरक्षित बनाएंगी, ड्रोन का उपयोग करेंगी और उर्वरकों और कीटनाशकों को खेतों तक ड्रोन के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। सभी को नमस्कार। रामलंसा खम्मा गणी। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज इस महिला सम्मेलन में शक्ति, शौर्य, भक्ति और त्याग की इस पावन मेवाड़ की धरा पर इस मंच पर विराजित राजस्थान के यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब राज्य के विकास में मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्यरत और महिला सशक्तिकरण की पहचान राज्य की ऊर्जावान और लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय दिया कुमारी जी। राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री आदरणीय हेमंत जी मीणा साहब, राजस्थान सरकार में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा और हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण और हमारी नारी शक्ति की, हमारी सारी नारी शक्ति जो आज बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुई है, हमारी मातृशक्ति और हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी का इस महिला सम्मेलन के अंदर मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, हम सबकी ओर से हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी जिससे कि हमारी महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं और विभाग द्वारा भी कई इस प्रकार की योजनाएं उपलब्ध हो रही है। महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक लेवल फर्स्ट में भर्ती में महिलाओं का जो आरक्षण था वो 50% कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस भर्ती में भी महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 33% कर दिया गया। मैं हमारी सभी महिलाओं की ओर से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने पूरे राज्य में कौशल और प्रशिक्षण शिविर चलाए हैं, जिसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनके कई रोजगार जो है उनको उससे अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो गए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंदर 316 कस्तूरबा गांधी विद्यालय कार्यरत है, जिसके अंदर हमारी बालिकाओं को निःशुल्क आवासीय, खान पान और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 2024 में राजस्थान की वैश्विक आर्थिक यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस आयोजन का उद्देश्य अगले 5 वर्षों के साथ साथ आने वाले 20 वर्षों के लिए भी विकास की एक ठोस साकार करने की दिशा में
आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शिता का ही परिणाम है। आपकी ही पहल से और आपके अथक प्रयासों से राजस्थान अब एक स्थिर, सशक्त और समृद्ध राज्य के रूप में उभर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 10 दिवसीय संकल्प यात्रा की भी घोषणा की है। इस अपनी ही प्रेरणादायक कहानी है और हमारा इतिहास साक्षी है कि महिला मदर टेरेसा से लेकर कल्पना चावला तक हमारी महिलाओं ने समाज को एक नई दिशा दी है। विशाल महिला सम्मेलन में हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि आज आपने सभी हमारी माताएं, बहनें और मातृशक्ति को सम्मानित भी किया और बहुत सारी सौगातें दी। साथ ही हमारे मंत्री जी बाबूलाल जी खराड़ी, हमारे मंत्री जी हेमंत जी मीणा साहब, हमारे राज्य मंत्री मंजू जी बागमार जी, हमारे समस्त विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ विराजमान मंच पर जनप्रतिनिधिगण और यहाँ इस विशाल सभा में पधारी मेरी सभी माताएं बहनें, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज राजस्थान में डबल इंजन की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति को, महिलाओं को, बेटियों को हर योजना से जोड़ा और मैं तो ये मानती हूँ कि इस देश में जितनी भी योजनाएं हैं उसका केंद्र बिंदु महिला है। चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ही क्यों ना हो, हर योजना का अगर सबसे ज्यादा लाभ मिला है तो मेरी माताएं बहनों को मिला है ना। घर में पानी आता है, घर में अगर पानी आता है, सड़क बनती है, बच्चियां स्कूल जाती हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं, स्कूटी मिलती है, साइकिल मिलती है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है? आपको। 50% जो आबादी है ना देश की, ये 100% देश की आबादी को प्रभावित भी करती है, क्योंकि अगर घर की लक्ष्मी, घर की बेटी, घर की बहू मन बना ले कि नहीं यही होगा, तो कोई भी विश्व की शक्ति नहीं है जो उसका मन बदल सकती है। तो ये जो महिलाएं हैं, मैं मानती हूँ ये शक्ति का ही स्वरूप है, चाहे इनको लक्ष्मी मानो, सरस्वती मानो, दुर्गा मानो और कभी कभी काली का भी रूप धारण कर लेते हैं। आज हम सब मेवाड़ में हैं। मेवाड़ का इतिहास ऐसा गौरवशाली इतिहास है। आज आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला और आज के दिन राजस्थान सरकार ने महिला बाल विकास विभाग के लिए 4,897 करोड़ का बजट तो आवंटन किया ही है और आज यहां से कई नई योजनाओं की शुरुआत भी हुई है। 365 आंगनबाड़ी केंद्र, आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों में विकसित किया जाएगा। राज्य में 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 3 से 6 आयु वर्ग के 17 लाख बच्चों को गर्म दूध उपलब्ध करवाया जाएगा और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत देय राशि को बजट में 5,000 से बढ़ाकर 6,500 किया गया था। आज 70,000 महिलाओं के खातों में बढ़ी हुई 1,500 रुपए की राशि भेजी जा रही है। लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत 250 रुपए की पहली किश्त आज 1 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इसी के साथ आज ग्रामीण विकास, राजीविका, विद्युत विभाग, खाद्य विभाग, पुलिस, रोडवेज द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के लिए 17 अन्य योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप सब हमारी यहाँ द्रोण दीदियाँ भी हैं, लखपति दीदियाँ भी हैं, जो कि बहुत जल्दी करोड़पति दीदियाँ भी बने। बिल्कुल
आप अगर सरकार के साथ ये सरकार जिसने खजाने की चाबी एक महिला को दी वित्त मंत्री बना के, तो मैं तो हर बजट में महिलाओं के लिए बहुत कुछ देने वाली हूँ, क्योंकि अगर महिला खुश तो घर खुश, समाज खुश, समाज आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाया जाए, एक अग्रणी राजस्थान बनाया जाए। उस चरण के लिए इन चयनित केंद्रों पर लगभग 20 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा व्यय किए जाएंगे। इन आदर्श केंद्रों पर विद्युत व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, बाल सुलभ फर्नीचर उपलब्ध होंगे। सुरक्षित होगा बचपन, सुरक्षित होगा जीवन, सुरक्षित भविष्य, सुदृढ़ भविष्य की ये सौगात। शुक्रिया माननीय। और अब प्रदेश के बच्चों को सौगात माननीय की तरफ से मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ। माननीय से हमारा निवेदन कि बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। आज से जोरदार तालियां आपके बच्चों के सुखद भविष्य के नाम। आज से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को लगभग 17 लाख से अधिक बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। और अनुभव शेयर करना है तो आप सभी को बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले सर मैं आपका माननीय प्रधान जी नमस्ते सर, पहले मैं आपका और माननीय प्रधान धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने योजना के तहत के माध्यम से आजीविका बढ़ाने के कई तरीके दिए सर। हमें राजस्थान के मांडल गांव में मुमल कुंवर 2021 में सर देवनारायण समूह में जुड़ी थी। वैसे तो सर मैंने बीए कर रही थी, फिर भी सबसे पहले मैंने सर का गोपाल समूह लेकर काम शुरू किया। सबसे पहले तो सर बनाकर बेचा है, फिर मैंने सोचा कि व्यवसाय को बढ़ाएं। समूह की 10 महिलाओं को साथ में जुड़ा और तब मुद्रा योजना के तुरंत आपने 10 महिलाओं से स्टार्ट किया। अभी आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? अभी आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? जी 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 जी, बहुत अच्छा आपने काम प्रारंभ किया है। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी विधायक, हमारे गांधी वगैरह सभी बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप भीलवाड़ा में इस मुहिम को चलाए हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लखपति दीदी बनाने का हमारी बहनों को बहुत बड़ा उन्होंने जो टारगेट किया है उसको हम पूरा करेंगे, बहनों को सशक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं बांसवाड़ा। योजना में आंगनबाड़ी से मुझे पोषण मिलता है और हर मंगलवार को आयरन की गोली खवाई जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप और ऐसी हमारी छोटी बालिका हों, उन सबको प्रोत्साहन करने का भी काम करिए। उनको किसी तरह से परेशानी हो तो वो भी सशक्त बने, मजबूत बने, इसका ध्यान रखते हुए काम करें। अच्छा सर जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अभी मैं प्रतापगढ़ के निवासियों को, मेरा नाम ब्रह्मा देवी है। मुझे खाद्य सुरक्षा के तहत 33 किलो राशन मुफ्त में मिलता है। इससे हमारे परिवार में बहुत लाभ मिलता है। आपका
पूरा मिलता है ना? हाँ, 35 किलो राशन मुफ्त में मिलता है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहाँ बताइए नंदू कुमारी जी। नमस्ते सर, मेरा नाम नंदू कुमारी रेवत है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले से, मेरे परिवार को 20 किलो गेहूँ निःशुल्क मिलता है। 450 रुपये गैस सिलेंडर प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है ना? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी नहीं हो रही। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम चलते हैं फलौदी, जहाँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ हमारी बहन मान का बच्चों मिल रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते। खबर है, मैं फलौदी जिले से हूँ। वार्ड नंबर 14 में रहती हूँ। वार्ड नंबर 16 में रहती हूँ। मैं आंगनवाड़ी गई थी अपना पंजीकरण करवाने, वहीं मुझे कार्यकर्ता से पता चला, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में पता चला। मैं अपने डॉक्यूमेंट सब लेके गई, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया और वहीं से उसके बाद मुझे 5,000 रुपये मिले। पहली किस्त मुझे 3,000 मिली थी, दूसरी किस्त मुझे 2,000 मिली थी। वो 5,000 का फिर मैंने फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, अपने सेहत के लिए जो अच्छा है, जो अच्छा था वो मैंने लिया। उसके बाद उसी 5,000 के अलावा मुझे 1500 आज मिलेंगे। फलौदी जिले में पहली महिला हूँ जो जिससे मुझे 1500 रुपये मिलेंगे। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ ऐसी योजना बनाने के लिए, और महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ ऐसी योजनाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपने तो पूरी अपनी पूरी बात कह दी, महिलाओं को सभी को संदेश दिया। बहुत अच्छा मान कर। अब हम चलते हैं कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हेमंत जी मीणा साहब, हमारी महिला बाल विकास के राज्य मंत्री मंजू जी भागवान साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई श्री चंद जी कृपलानी जी, फूल सिंह जी मीणा साहब, अभी सलूमर से हमारी विधायक बनी बहन शांति देवी मीणा, हमारे नार सिंह जी जोधा साहब, श्रीमती रक्षा भंडारी जी, हमारी ACS श्रेया गोवा जी, शासन सचिव मानस जी रविकांत जी, आशुतोष जी पेड़कर जी सचिव ग्रामीण विकास, महेंद्र सोनी जी सचिव महिला बाल विकास, रविंद्र श्रीमाली जी, चंद्रगुप्त सिंह जी, और आज जिन बहनों को हमने सम्मानित किया है ऐसी वो हमारी समस्त मातृशक्ति हमारी बहनें, सभी हमारे पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया के बंधु, समस्त नागरिकगण और इतनी बड़ी संख्या में आई सभी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं नमन करता हूँ। मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमारी माता बहनें आई हैं, मैं निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित सभी शक्ति की स्वरूप आप सभी माता बहनों को नमस्कार भी करता हूँ, अतिगणों एवं गणमान्य नागरिकों का अभिनंदन भी करता हूँ। और इस पीसी के माध्यम से राजस्थान के हर जिले से जुड़ी हमारी माता बहनें, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी अतिथिगण, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। ये मातृशक्ति के सम्मान में आयोजित इस सम्मेलन में मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भी प्रणाम करता हूँ। यात्रा पर हम निकले थे, उस यात्रा का 1 साल पूरे होने के अहम पड़ाव पर
साल प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के और कल्याण के लिए समर्पित रहा है। और जो हमने कहा था कि हमारे प्रदेश की महिला सशक्त होगी, हमारी महिला आगे बढ़ेगी, आज मैं देख रहा हूं कि वो हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं का समाज में बहुत बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा की जाती है और उनका सत्कार होता है, उस स्थान पर सदैव देवता सदा निवास करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। किसी भी समाज को उन्नत बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए पुरुष एवं महिला दोनों की भूमिका होती है। हम पुरुष एवं स्त्री को परिवार के रूप में, रथ के दो पहिया के रूप में देखते हैं। और एक पुरानी कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब ये कहा जाना चाहिए कि हर सफल व्यक्ति के साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी महिला शक्ति होती है। ये भी हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी वजह से माता को बच्चे की प्रथम गुरु भी मानते हैं कि माता हमारी बच्चे की प्रथम गुरु कहा गया है। माता की गोद बालक की प्रथम पाठशाला होती है। माता अपनी गोद में ही उस बच्चे की पाठशाला बना देती है, उसको पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। अच्छे संस्कार से अच्छा नागरिक बनाने का काम हमारी माता बहनों द्वारा किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं है। वास्तव में नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध और मजबूत समाज तथा राष्ट्र की प्रतीक है। मैं महिला सशक्तिकरण के जिस तरह राजस्थान को नारी सम्मान के लिए जाना जाता रहा है, पिछली सरकार के समय महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए बदनाम रहा। उस समय महिलाओं के खिलाफ आए दिन अपराध होते रहते थे। हमने हमारे संकल्प पत्र में प्रदेश की माता बहनों से वादा किया था कि हम नारियों के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा है कि हमारी सरकार बनते ही हमने इस क्षेत्र में काम भी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हमारी सरकार बनने के बाद तत्काल उस संकल्प को भी हमने ध्येय मानकर नारी सुरक्षा, नारी कल्याण के लिए काम किया है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम एवं बच्चियों एवं महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए हमने राज्य में 500 कार का पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 250 कार का पेट्रोलिंग के संचालन के लिए हमने स्वीकृति जारी कर 1000 कांस्टेबलों के पद की स्वीकृति भी कर दिए हैं। महिला को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए आज हमने एक ऐप का भी शुभारंभ किया है। यह RSRTC के सुरक्षा कमांड सेंटर पैनिक बटन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। हमारा प्रयास है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा और सम्मान प्राप्त हो, जिससे वे उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर के समाज और देश के प्रति अपना योगदान दे सके। प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है, जिससे हमारी बहनों को इसमें फायदा होगा। आज हमने इस योजना के 1 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 2500 रुपए हस्तांतरित भी किए गए हैं। हमारी सरकार बनते ही हमने 1 जनवरी 2024, क्योंकि हमारी 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, और हमने वादा किया कि हमारी बहनों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर हर परिवार पात्र को उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया था। आज हमने 27 लाख महिलाओं को सिलेंडर की सब्सिडी राशि हस्तांतरित करने का काम भी हमने
है। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10% से बढ़ाकर 9,581 रुपये किया। सहायिकाओं का 5,590 रुपये, शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं को 4,554 रुपये कर दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लगभग 4,50,000 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपये की राशि को बढ़ा करके हमने वो भी 6,500 रुपये किया है, जिसे आज हमारे मातृवंदन योजना के तहत 1,500 रुपये की किस्त 70,000 महिलाओं को हस्तांतरित कर दी है। ये भी आज आपने देखा है कि हमने डीबीटी के माध्यम से उनको ये भी सुविधा दी है। हमने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध वितरण करने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की है। क्योंकि ये अमृत आहार योजना मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गांव से आता हूं, गांव में माता बहनों की स्थिति में देखता हूं, क्योंकि परिवार चलाने के लिए हम पशुधन तो रखते हैं, लेकिन पशुधन जब रखते हैं और सुबह जब हम दूध लेने वाला कोई टंकी वाला आता है, हम देखते हैं कि हमारी माता बहनें परिवार पालने के लिए गाय भैंस दूध देती है, लेकिन उसका पूरा दूध उस टंकी वाले को जाता है, क्योंकि हमारी माता बहनों को परिवार भी पालना होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने देखा कि हमारे में 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के जो छोटे बच्चे हैं, उनको दूध आवश्यक है, जिससे वो हष्ट-पुष्ट हो और वो ठीक तरह से उनकी परवरिश हो सके। तो उनके लिए हमने मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुभारंभ की है, जिससे उन बच्चों को दूध मिल सके। ये आंगनवाड़ी के हर केंद्र पर उन बच्चों को दूध मिलेगा। आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, कुल 1,000 आंगनवाड़ी केंद्र पूरे राजस्थान में खोले जाने वाले हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की हमारी शुरुआत कर दी है। मातृत्व पोषण योजना के तहत 3,32,000 लाभार्थियों को करीब 93,000 रुपये का भुगतान आज हमने किया है। साथ ही आज हमने 10,000 इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम के वितरण की शुरुआत भी हमने की है। 1 लाख लखपति दीदियां एवं 216 नमो ड्रोन दीदियों का भी आज हमने सम्मान किया है। आज ही हमने 10,000 स्वयं सहायता समूह को प्रति समूह 15,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड का हस्तांतरण भी आज हमने किया है, जिससे हमारी माता बहनें आत्मनिर्भर बने, हमारी माता बहनों को काम करने का मौका मिले और वो किसी के आश्रित नहीं रहे, वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी ठीक प्रकार से कराएं और अपना घर का संचालन भी ठीक प्रकार से करें। इसलिए हम माता बहनों को हमने महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को 100 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है एवं आज ही 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए राज शक्ति पोर्टल का शुभारंभ भी आज हमने किया है। हमने इस 1 वर्ष में जो कदम उठाए हैं, उनसे हमारे राज्य की महिला आत्मनिर्भर एवं सशक्त और सम्मानित हुई है। यह महज एक शुरुआत नहीं है और हम अपनी महिलाओं को हर वो अवसर देंगे जो उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। हमारा संकल्प है कि हम भविष्य में और भी अधिक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाएं। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप अगर सशक्त होंगे, और मैं कहना चाहता हूं हमारी बहनें जो भी वो काम करना चाहती, हमने कहा हमारी राजीविका की बहनें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आज मैं देखा मैंने बहुत अच्छा सामान वो बनाती हैं, उस सामान को भी लेने का काम हम करेंगे। हमारे जनजाति क्षेत्र की महिलाओं के कौशल का उत्तम उदाहरण है कि वो वन क्षेत्र में उनके द्वारा बनाए जाने वाले गुलाल, शहद, आंवले एवं एलोवेरा के उत्पादन, वन औषधियों जैसे अर्जुन की छाल, अश्वगंधा, सफेद मूसली इत्यादि का आकर्षण पूरे राज्य में बढ़ रहा है। इन उत्पादनों
विकसित करना है तो हमारी माता बहनें उसमें अगर जुड़ेंगी तो हमारा गांव भी विकसित होगा, हमारा जिला भी विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, हम एक नागरिक होने का कर्तव्य भी निभा कि हमारी जो महिला किसी तरह से कमजोर है या हमारा कोई भी पुरुष कमजोर है, क्योंकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को याद करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि हमारे अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है हमारी माता बहनें बैठी हैं जिनको आवश्यकता है। निश्चित रूप से जहां आपको लगे हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की इतनी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारी माता बहनों को मिले, हमारे विकलांग भाई को मिले, अंतिम पंक्ति में बैठे उस भाई को मिले, किसान को मिले, मजदूर को मिले, जिससे कि हमारा प्रदेश सशक्त हो, हमारा जिला सशक्त हो, हमारा गांव सशक्त हो। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि आपने देखा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 4 जातियों का उल्लेख किया है और वो 4 जातियां प्रमुख हैं। इसमें सभी समाज आते हैं, हमारी महिला, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारा मजदूर। और इसलिए आपने देखा कि 12 दिसंबर को हमने युवा सम्मेलन किया था, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए थे और 13 दिसंबर को हमने किसानों के हित की बात किसान सम्मान निधि से लेकर के किसानों के आने वाले जितने भी काम हैं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, उस काम को हमने बढ़ाने का काम किया है। और आज हमने महिला सशक्तिकरण के लिए इस महिला सम्मेलन के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर हमारी महिला किस तरह से सशक्त हो सकती है उस काम को हम कर रहे हैं। कल हमारा काम है हमारे मजदूर भाई, हमारे ऐसे श्रमिक भाई जिनको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की। इसलिए मैं आज के इस महिला सम्मेलन के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान को विकसित बनाने के लिए, हमारे राजस्थान को सशक्त बनाने के लिए, हमारी बहनों के उत्थान के लिए, और हमारी अगर महिला सशक्त होगी, महिला अगर हमारी आगे बढ़ेगी तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने देखा है जिस तरह से राजस्थान में हमारे 32 देशों के हमारे प्रतिनिधि आए, हमारे सभी प्रदेशों के उद्योगपति उसमें आए। मैं आपसे कह सकता हूं जो हमारी सरकार ने 1 साल पहले जो संकल्प पत्र के माध्यम से आपके बीच में हमारे सरकार गई थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं हमारी सरकार एक संकल्प पत्र को पूरा करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने देखा हमने कहा कि हम हर साल हमारे काम का हिसाब देंगे और मैं आपको उसके लिए भी आमंत्रित करता हूं कि आप आइए जयपुर में। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता वहां पधार रहे हैं, उनके उद्बोधन सुनने के लिए भी आइए। हमारी सरकार कृत संकल्प है पूरी तरह से हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे किसान को मजबूत करने के लिए, हमारे श्रमिक भाई को मजबूत करने के लिए। आप आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आपका लाड, आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। निश्चित रूप से हमारी सरकार कृत संकल्प है आपके उत्थान के लिए, आपके काम के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।